बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सिदरा अली खान है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाउन सिंड्रोम को, जो कि जेनेटिक कंडीशन है। आम जुबान में आप इसको मंगोल बच्चों के नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो द लिंक इज शेयर बिलो, लिंक नीचे गिवन है, आप जाके वो लेक्चर सुन सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली, चूंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आई थी कि फोबियाज को और एंजाइटीज को डिस्कस किया जाए, तो आज हम फोबिया और एंजाइटीज पर ही बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो एंजाइटी, जिसको आम जुबान में हम घबराहट कहते हैं, ये एक आम इंसानी एहसास है और हम सबको इसका तजर्बा उस वक्त होता है जब हम किसी मुश्किल या डिफिकल्ट टाइम्स में से गुजरते हैं। इंटरेस्टिंगली, खतरात से बचाव, चौकन्ना होने और मसाइल का सामना करने में आमतौर पर जो फोबियाज हैं, जो एंजाइटीज हैं, जिसको आप खौफ और घबराहट कहते हैं, काफी मुफीद साबित हो सकते हैं। ताहम हाउएवर, ये एहसासात जो हैं, अगर ये शदीद हो जाए, वो जो आम जुबान में कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो अगर ये शदीद हो जाए या बहुत अरसे तक रहें तो ये हमें उन कामों से रोक सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, और इसके नतीजे में हमारी जिंदगी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, तकलीफ देह हो सकती है। तो इसी तरह फोबिया किसी मखसूस सूरत हाल या चीज का खौफ है, जैसे कि बाज लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है। इसी तरह से और बहुत सारे फोबियाज हैं जो बेसिकली खतरनाक तो नहीं होते और आमतौर पर लोगों के लिए परेशान कुन भी नहीं साबित होते। तो चलिए जी, अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एंजाइटी की कौन कौन सी अलामात जो है, चाहे वो जहनी अलामात हैं या जिस्मानी अलामात है, वो हमारे अंदर मौजूद है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट क्या थी। जहनी अलामात में आपको हर वक्त परेशानी का एहसास रहता है, आपको ये महसूस होता है कि कोई चीज है जो आपको मुसलसल तकलीफ में डाले हुए है, परेशानी में डाले हुए है। इसी तरह से थकन का एहसास आपको रहता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप तवज्जो नहीं दे पाते, चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत कॉमन है, उसका एहसास बहुत कॉमन है। इसी तरह से जिस्मानी अलामात में दिल की धड़कन जो है वो आपको महसूस होती है, ज्यादा पसीना आता है, मसल्स में खिंचाव और दर्द का होना और सांस का तेजी से चलना। एंजाइटी के शिकार अफराद इन सिम्टम्स की वजह से, इन अलामात की वजह से ये समझते हैं कि इन्हें कोई शदीद फिजिकल जिस्मानी बीमारी हो गई है। एंजाइटी घबराहट के गैर मुतवक्का अचानक दौरे पैनिक कहलाते हैं और अक्सर एंजाइटी और पैनिक के साथ डिप्रेशन भी होता है। जब हम उदास होते हैं तो हमारी भूख खत्म हो जाती है और हमें हमारा मुस्तकबिल तारीक और मायूस कुन नजर आता है। अब हम डिस्कस करते हैं फोबियाज को। एक ऐसा शख्स जिसे फोबिया हो, इसमें ऊपर बयान की गई घबराहट, एंजाइटी की शदीद अलामात पाई जाती हैं, लेकिन ये उस वक्त नजर आएंगी, जाहिर होती हैं जब वो किसी ऐसी खास सूरत हाल में हो जिसमें इन्हें शदीद घबराहट होती हो। दीगर औकात में इन्हें घबराहट या एंजाइटी फील नहीं होती। मिसाल के तौर पे, अगर आपको बुलंदी का खौफ हो तो जमीन पर आप ठीक रहेंगे, लेकिन जब आप बुलंदी की तरफ जाते हैं तो आप फोबिया महसूस करते हैं। इसी तरह से अगर आप हजूम का सामना नहीं कर सकते हो तो आप अकेले में बिल्कुल आराम से रहेंगे। फोबिया में मुब्तला शख्स ऐसी हर सूरत हाल से बचने की कोशिश करता है जो इसे एंजाइटी में मुब्तला कर सकती है, लेकिन असल में इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ ये फोबिया शदीद हो जाता है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जो मुतासरा, जो इफेक्टेड शख्स है, उसकी जिंदगी उन एहतियाती तदाबीर की मोहताज होगी जो उसे इन सूरत हाल से बचने के लिए इख्तियार करनी पड़ती है। वो लोग जिन्हें फोबियाज होते हैं, उन्हें ये मालूम होता है कि ऐसा कोई हकीकी खतरा नहीं है, इन्हें अपने खौफ बेवकूफ़ाना लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। वो फोबिया जो किसी परेशान कुन वाक़ये या हादसे के नतीजे में शुरू हुआ हो, इसके ख़त्म होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये आम है? 10 में से एक शख्स को जिंदगी में कभी न कभी तकलीफ दे एंजाइटी या फोबिया का सामना होता है।
However, ज़्यादातर जो अफराद हैं वो इसका इलाज, इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते, और इसकी बड़ी वजह एक तो वसाइल की कमी है हमारे मुल्क में, और दूसरा आगाही इन मसाइल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम इसकी वजूहात पे नज़र डालें तो हम दो किस्म के लोग देखते हैं। एक वो जिनकी तबीयत, जिनके टेम्परामेंट ऐसे होते हैं कि वो हर बात पे परेशान रहते हैं, और रिसर्च हमें ये बताती है कि ये जो तबीयत है, ये जो टेम्परामेंट है, ये इन्हें विरासत में मिलती है। इसके बरक्स फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुदरती तौर पर हर वक्त परेशान नहीं रहते, और अगर इन पर मुस्तकिल दबाव पड़ता रहे तो वो भी घबराहट का शिकार, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो कभी कभार ये घबराहट, ये एंजाइटी की वजह बहुत वाज़ेह, बहुत ऑब्वियस होती है, और जब मसला हल हो जाए तो ये एंजाइटी भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ वाक़यात और हालात इतने तकलीफ दे और इतने खौफनाक होते हैं कि इनकी वजह से पैदा होने वाली जो एंजाइटी है वो वाक़यात के ख़त्म होने के तवील अरसे बाद तक जारी रहती है। अब ये जो वाक़यात हैं ये आम तौर पर इस तरह के होते हैं जिनमें इंसान की जान को ख़तरा हो, मसलन कार या ट्रेन के हादसात जैसे कि आप देखते हैं, या कहीं पर आग लग जाना। इन वाक़यात में शामिल अफराद जो हैं वो महीनों या सालों तक उस परेशानी, उस घबराहट से, उस एंजाइटी का शिकार रहते हैं, उससे नहीं निकल पाते, चाहे वो खुद उनको किसी भी किस्म का जिस्मानी चोट ना लगी हो। ये अलामात जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी पाई जाती है। अच्छा जी, कभी कभार नशा आवर अशिया मसलन एम्फेटामीन, LSD या एक्सटेसी के इस्तेमाल की वजह से भी घबराहट या एंजाइटी हो सकती है। हत्ता कि कॉफ़ी में भी मौजूद कैफीन भी हम में से कुछ अफराद को तकलीफ दे हद तक एंजाइटी का शिकार करने के लिए काफ़ी है। आज के लेक्चर में हमने एंजाइटीज और फोबियाज को डिस्कस किया और ये अंडरस्टैंड किया कि इसके सिम्टम्स, इसके अलामात क्या हैं, इसके होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और ये कितना कॉमन है हमारी ज़िंदगियों में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपनी ज़िंदगियों में इन मौजूद फोबियाज और एंजाइटीज़ को पे कैसे काम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पे कैसे काम कर सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेसन में दोबारा मुलाकात होगी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।